हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुरान शरीफ का ज़िलेदान बनाना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर बनारसी कपड़ा लिया हुआ है। ये मेरे पास बनारसी गरारा बनाया था, तो उसमें से फैब्रिक बचा हुआ था। तो ये नया फैब्रिक बचा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इसमें अंदर की तरफ मैंने अस्तर लिया है। तो ये दोनों का मैंने जो है इक्वल लिया है। 19 इंच की लंबाई है और 19 इंच की ही चौड़ाई है, यानी 19 बाई 19 के दोनों पीस है, लाइनिंग भी और मेन फैब्रिक भी। इनको दोनों को मैंने रख के पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद में दो साइड से हमें इसको तुरपाई मतलब सिलाई लगानी होगी। तो एक साइड में तो किनारी आ रही है, तो किनारी की तरफ से तो मैं सिंगल फोल्ड ही करूँगी विद अस्तर, यानी अस्तर के साथ दोनों फैब्रिक एक साथ लेकर साइड से इस तरह से सिंगल सिलाई करनी है। तो एक तरफ से हम पहले सिंगल सिलाई को चला लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सिलाई को लगा रहे हैं, यहाँ पे एक साइड में। इधर क्योंकि इस तरफ किनारी है तो मैंने यहाँ पे सिंगल ही फोल्ड किया है, और जो यहाँ पे अस्तर थोड़ा सा बाहर आ रहा है उसे मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगी। तो एक साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक और दूसरी तरफ से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा इस तरह से इधर से कंप्लीट हो गया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक ये अस्तर वाला निकला हुआ है उसे मैं यहाँ पे कटिंग करके अलग कर देती हूँ। अब जिस साइड में हमने सिलाई की है उसी साइड वाली, उसके बराबर वाली साइड को भी हमें फोल्ड करना है। यहाँ पे हम डबल फोल्ड करेंगे। तो इस साइड को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें सीधी तरफ जो है बनारसी फैब्रिक में स्टोन लगे हुए थे, तो वो स्टोन मुझे यहाँ पे हटाने पड़े हैं क्योंकि वो सिलाई में आ रहे थे। तो वहाँ से मुझे दिक्कत आ रही थी सिलाई के लिए, तो वहाँ से मैंने उनको स्टोन्स को हटा दिया है। अब ये हमारी दो साइड से सिलाई हो जाएगी और दो साइड हमारी बिना सिलाई तुरपी भी रहेगी, बिना सिलाई की रहेगी दो साइड। तो दो साइड कंप्लीट हो गई है सिलाई लगा के, ये देखिएगा। अब हमने इसको स्टिच करना है। तो जिस साइड से सिलाई नहीं है उस साइड को हम ले लेंगे और हम सीधी तरफ सिलाई लगा रहे हैं। सीधी तरफ हमें बिल्कुल किनारे पे सिलाई लेनी है, क्योंकि ये हम सिलाई इस तरह से लगा रहे हैं जिससे ये जो सिलाई है ये सिलाई लॉक हो जाएगी अंदर की तरफ। तो आप देखते जाइए कि किस तरह से मैं इसमें सिलाई करूँगी। तो पहले हमने सीधी तरफ सिलाई करनी है, सीधी तरफ सिलाई की है और इसमें हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ा है, किनारे पर ही हमने सिलाई की है। जो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक अस्तर वाला निकला हुआ है वो हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। ठीक है, तो एक साइड से हमने इसको स्टिच कर लिया। अब हम दूसरी साइड ले लेंगे, दूसरी भी वही साइड लेंगे जहाँ से हमने सिलाई नहीं की हुई है। तो वो हमें यहाँ पे इस तरह से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मिलाते हुए सीधी साइड एक सिलाई यहाँ पर भी लगानी है। तो ये भी हम सीधी तरफ ही सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने दूसरी साइड की भी जो है सिलाई कर दी, दोनों सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। इधर का भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है वो भी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। और देखिएगा इधर का भी हमने कपड़ा जो है काट दिया है, कटिंग कर दी है। अब सिलाई जो है वो सीधी तरफ आ रही है। तो अब हमें इसको क्या करना है, हमने इस जिलेदान को उल्टा करना है और इसके कोने भी अच्छे से निकाल लेंगे हम। इसके कोने हमें अच्छे से निकालने हैं, चाहे तो किसी नुकीली चीज़ से निकाल लें आप।
तो ये देखिएगा, ये उल्टी तरफ से इस तरह से स्टिच है। उल्टी तरफ कोई भी सिलाई अभी नहीं दिखाई दे रही है, सीधी तरफ दिखाई दे रही थी। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इस सिलाई को अच्छे से पकड़ना है, बिल्कुल सिलाई को निकालते हुए। यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दबना है, मतलब अंदर अच्छे से निकाल लेना है हमने इस सिलाई को। और यहाँ पे अब हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे जो इसका ट्रायंगल शेप बनती है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सिलाई लगानी होगी हमें, ताकि शेप यहाँ पे अच्छे से बन के आए। तो ये देखिएगा, एक तरफ हमने इसको सिलाई को कंप्लीट किया है, अभी हमने दूसरी तरफ रह गया है। ये देखिएगा, सीधी तरफ से बिल्कुल भी नहीं एक्स्ट्रा सिलाई दिखाई दे रही है। अब दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई को लगा देना है। इससे हमारे जो धागे निकलते हैं कपड़े के, अगर हम सिंगल सिलाई करते उल्टी तरफ लगा देते इस सिलाई को, तो ये जो बनारसी फैब्रिक का जो धागे होते हैं ये बहुत निकलते हैं, और इसकी जो सिलाई है वो लॉक नहीं होती और बाल बाल से निकल जाते हैं इसके, तो वो उसमें फिनिशिंग नहीं आती। अब ये हमने इस तरह से सिलाई की है कि सिलाई जो है अंदर ही लॉक हो गई है, ना तो इसमें उल्टी तरफ ही धागे निकले हुए दिखाई देंगे और ना ही सीधी तरफ। तो ये इस तरह से तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लिया है कोना बनाते हुए अच्छे से। तो इसमें अंदर की तरफ भी 2 सिलाई आई हैं। ये देखिएगा, अब ये देखिएगा सिलाई अच्छे से लॉक है यहाँ पे अंदर उल्टी तरफ। अब मैं इसको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे अब किसी भी तरह का जो है धागे वगैरह इसके नहीं निकलेंगे, ना ही अंदर की तरफ से निकलेंगे और ना ही सीधी तरफ से निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है ज़िलेदान इतना कंप्लीट कर लिया है। ये इस तरह से अब हमने इसमें जो है डोरी अटैच करनी है। तो डोरी आप फैब्रिक की स्टिच करके भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाली डोरी परचेज़ की हुई है, तो मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ। आधा मीटर की डोरी यहाँ पे मैंने ली है। तो यहाँ पे डोरी को अटैच करने के लिए हमें कई सिलाई लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे हम 3-4 सिलाई लगा देंगे घुमा घुमा के, तो यहाँ पे ये डोरी अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे डोरी भी अच्छे से अटैच हो गई है। अब हमने दूसरे सिरे पर इस तरह से लटकन टाइप बनाएंगे हम। तो ये मैंने अलग से पीस लिया है बनारसी फैब्रिक का, और इस तरह से ट्रायंगल मैंने जो है यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो क्योंकि हमें यहाँ पे छोटा सा ही पीस चाहिए, तो इस तरह सीधी तरफ रख कर डोरी और ऐसे उल्टा किया हमने, और यहाँ पर इसको सिलाई लगा दी। तो यहाँ पे भी मैं इसमें डबल सिलाई लगाऊंगी। डबल सिलाई लगा के जो भी एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक होगा वो वहाँ से हम कटिंग करेंगे और इसको लटकन की शेप दे देंगे। ये देखिएगा, यहाँ से हमने इससे सीधा कर लिया, और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग करेंगे। ये देखिएगा, ये सिंपल सी लटकन भी बन के तैयार हो गई है, और हमारा ज़िलेदान भी बन के रेडी हो गया है। ये देखिएगा इसका फाइनल लुक। एक ज़िलेदान बनाने के लिए आधा मीटर कपड़ा काफ़ी है, आधा मीटर कपड़ा लग जाता है। तो ये देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा ज़िलेदान कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।